Hello students, good morning. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So students, today we are going to discuss about a poem that is for Rajasthan University. The name of the poem is A Song for Saint Cecilia's Day. Okay, a song for Saint Cecilia's Day. Today we will discuss the introduction to the poem, at the same time introduction of the summary, and afterward we will discuss that biography of the author or the poet, at the same time the Restoration Age and the main theme of this poem. Everything we will discuss later, but today we will discuss only introduction to the poem and summary of the poem. Okay, so before entering to this video lecture, I have a small request. If newly you are watching this video lecture, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and also your classmates. So then let's begin. तो आज का हमारा जो विचार की बात रहेगी, ये एक पोएम है जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे. ओके, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे. और मैं इस चैनल में ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें और अपने क्लासमेट तथा अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करें. तो आज हमारा जो पार्ट है ये इंट्रोडक्शन टू द पोएम और उसके बाद समरी ऑफ द पोएम. ये दो विशेष बातों को ही आज हम विचार करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही साथ पोएट का बायोग्राफी और उसी के साथ साथ हम रेस्टोरेशन एज जो है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन टू द पोएट. ओके, इंट्रोडक्शन टू द पोएम, यानी इस पोएम का एक छोटा सा परिचय को हम देखेंगे. Saint Cecilia's Day is celebrated in the memory of Saint Cecilia. Okay, Saint Cecilia's Day जो है Saint Cecilia को मेमोरी करके, उसको याद करके, है ना, उसको याद करके क्या किया जाता है कि ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. So a Christian lady who sacrificed her life in Rome in the year AD 230, okay, जिसने अपने जीवन काल में, वो एक क्रिश्चियन लेडी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज a Christian lady and she sacrificed her life AD 230. So actually in AD 200 and that was first and second century up to third century, it was very toughest period for the Christian. जो AD फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के थर्ड सेंचुरी तक का जो समय था, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत ही टफेस्ट पीरियड था, क्योंकि इस समय रोमी लोग जो है और रोमी शासक जो है वो बहुतायत रूप से क्रिश्चियन लोगों को सताया करते थे और उनको यहाँ तक कि उनको मतलब मौत की घाट उतार देते थे. इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पर होती थी. तो ऐसी एक परिस्थिति में सेंट जो सिसिलिया जो है वो क्या हो जाती है कि इस पर्सिक्यूशन के चक्कर में, उस पर्सिक्यूशन के समय पर वो अपने आप को क्या कर देती है, बलि दे देती है. यानी
और उसे उन समय में मार दिया जाता है, जिसको बाद में हम उसको एक बलिदान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और बाद में उस महिला को एक संत का दर्जा भी वहाँ पर दिया जाता है. सो दैट वाज द टाइम स्पेशली इन फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी, एंड दैट centuries were very very toughest period, especially for the Christians. Romans, they were torturing and they were persecuting to the Christians, and not only persecuting, but they were persecuting the Christians till death. That was a long history. I'm not going to analyze or I'm not going to explain all these things, but one thing you have to remember, first century to third century, that was the most persecution time for the Christians. And during this period, AD 230, Cecilia, who died, and due to having the persecution, and afterward we considered her as a saint. Okay, she is adored as a saint and a patron of music. Okay, उसको एक मतलब सेंट के रूप में क्या किया जाता है, यानी एक साध्वी के रूप में इसको मतलब अडोर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है. और साथ ही साथ उसकी जगह पर जो संगीत का जो मतलब वो एक संगीत का स्रोत है, इस प्रकार भी कहा जाता है. तो संगीत के विविध वाद्य यंत्र के बारे में भी यहाँ पर लिखे जाते हैं, जो आगे चल कर के हम उसको देखेंगे. तो एक प्रकार से उसे संगीत की सुरक्षा के रूप में भी उसको पूजा की जाती है. ओके, सो उसके बाद 22 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज सेंट सिसिलिया's डे इन हर मेमोरी. सो 22 of November, okay, remember 22 of November, that was celebrating for remembering of Saint Cecilia. Saint Cecilia को रिमेंबर करने के लिए उसके यादगार के रूप में ये 22 नवंबर को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. और इसको सेंट सिसिलिया's डे भी कहा जाता है. ड्राइटन डिस्क्राइब हर इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ music. In this poem, we may see that what is the importance of music and what was her real life. That was explained very clearly in this poem by John Dryden. Remember one thing, the writer or the poet of this poem, whose name is John Dryden. So already we have discussed many things, John Donne, John Milton, and this is the third man, one who is John Dryden. Especially his time was during the time of Restoration. What is Restoration? That we will discuss later. ओके, रेस्टोरेशन के समय पर ये पोइट थे जिनका नाम जॉन ड्राइडन है. अब रेस्टोरेशन एज क्या होता है, मतलब वो एज क्या होता है, उस युग क्या होता है, उस युग में क्या क्या हुआ है, उसका एक संक्षिप्त विवरण को हम आगे चल करके देखेंगे. ही shows the contribution of different musical instruments in a formation of the universe. In this poem, he shows the contribution of musical instrument. कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इस पोएम के अंतर्गत उन्होंने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में, उसके जिसको अवदान कह सकते हैं, इसका देन कह सकते हैं, है ना, उसके बारे में वो इसी पोएम के माध्यम से वो बताते हैं. और वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है ना, वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है वो आगे चल कर के हम देखेंगे. डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स. There are different kinds of musical instrument, and there is not same effect from all musical instrument. If a trumpet is there, the effect of the trumpet is different. If a flute is there,
or if saxophone is there, if harmonium is there, if Casio keyboard etc. is there, and the different musical instruments are there, and they have different effect on human being. That he want to explain that, and that he want to show over in over this पोएम. तो विभिन्न प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक प्रकार का जो इफेक्ट नहीं देता है, बल्कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग प्रकार का क्या करता है कि ये इफेक्ट देता है. जैसे कि ट्रम्पेट को बजाएंगे तो उसका इफेक्ट अलग निकलता है, जैसे सैक्सोफोन को बजाएंगे या सुनेंगे तो उसका इफेक्ट अलग प्रकार का होता है. सैक्सोफोन पे कई प्रकार के होते हैं, ट्रम्पेट पे कई प्रकार के होते हैं, हारमोनियम से निकला हुआ कई सारे सुर हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, यामा हो गया, कैसियो हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, ये सभी चीज़ें हो गए. तो इन सभी का इफेक्ट एक जैसा नहीं है, और इन सभी का इफेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है. और ये सारी चीज़ों को इस पोएम के द्वारा वो समझाते हैं, जो आगे चल करके हम देखेंगे. तो समरी ऑफ द पोएम, ओके, ये पोएम का जो समरी है, म्यूजिक एक्सिस्ट मैन टू एक्शन. ठीक है ना. म्यूजिक क्या करते हैं समरी में, ये समरी इस प्रकार होता है कि म्यूजिक क्या करता है, इंसान को मतलब एक एक्शन मूड में लेकर के आता है. ओके, म्यूजिक ब्रिंग्स टू द ह्यूमन टूवर्ड एक्शन मूड. ओके, द पोएट इलिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ. अ पोएट यहाँ पे वो किस प्रकार से वो एक एक्टिव मोड में इंसान को लेकर के आता है, इसके बारे में यहाँ पे बताता है. हाउ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रिंग टू ह्यूमन बीइंग टूवर्ड द एक्शन मूवमेंट, so that the poet here is describing the various musical instrument rose and stays up our passion. यहाँ पे बहुत ही प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं. ठीक है ना. ये बहुत से विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं, और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें अलग अलग प्रकार का क्या करता है, एक भावनाओं को देता है. ही स्पीक्स ऑफ ट्रम्पेट, द फ्लूट, द ड्रम एंड ऑफ वायलिन एंड रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे खास करके थ्रू दिस पोएम स्पेशली he expresses about trumpet, flute and drums. Okay, at the same time violin also. Okay, drum, you know that drum, okay, and you know that violin, that is something like this, we play it, and flute, जिसको in Hindi we can say that बांसुरी, and trumpet, you know that trumpet. सो ये सभी चीज़ों के बारे में वो यहाँ पे क्या करते हैं, विस्तार रूप से वर्णन करते हैं. तो इसी का 5 पॉइंट है. ओके, इसका 5 पॉइंट है कि क्या क्या वो कहते हैं. द सॉन्ग इज द प्रेज ऑफ म्यूजिक. ये सॉन्ग क्या होता है, गाना संगीत की प्रशंसा में है. ठीक है. द यूनिवर्स इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग बिगन फ्रॉम हार्मनी. विश्व की उत्पत्ति संगीत से ही हुई है, ये बतलाया गया है. सो यू नो हाउ द अर्थ इज क्रिएटेड. अकॉर्डिंग टू द पोएट, द अर्थ, द यूनिवर्स, नॉट ओनली द अर्थ, द यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय द पावर ऑफ म्यूजिक और बाय द पावर ऑफ सॉन्ग. वी आर टोल्ड ऑफ पावर ऑफ म्यूजिक इन राइजिंग and calling the various passion in man. इसमें बतलाया गया है कि संगीत की शक्ति मनुष्य के हृदय से भिन्न भिन्न भावों को उत्पन्न करती है. That is true. That as I told you, if you hear the song of Kishore Kumar, that would give different inspiration,
and if you would if you hear the song of Muhammad Aziz, either song of Kumar Sanu, either you might see that the song of another Podwal, either it's a song of Kavita Krishnamurthy. There are different singers are there, and different musical instruments are also there. When you hear the songs of different singers, and when we hear the music of different musicians, that would give up a different kind of passion. That would give us a different kind of passion. ये सभी हमको एक भिन्न भिन्न प्रकार की पैशन हमें क्या करता है, देता है. यानी भिन्न भिन्न प्रकार का जो भाव जो है वो क्या करता है, हमारे अंदर उत्पन्न करता है. The trumpet's loud clamor access to us to arms. The lute presses the complaining of lovers. तो हम इसमें एक चीज देखते हैं, इसकी शक्ति में हमें युद्ध के लिए हथियार उठाने की प्रेरणा देती है, ठीक है. और बांसुरी प्रेमी के दुख और बीणा बिरह के गीत गाती है. एंड वायलिन मनुष्य को दुख, मनुष्य का जो दुख और उन्माद को जगाता है. तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ट्रम्पेट लाउड क्लाउड एक्सिस्ट अस टू आर्म्स, मतलब ट्रम्पेट जो ऐसा एक मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, युद्ध के समय पर उसको इस्तेमाल किया जाता है. जीत हासिल करने के बाद उसको खास करके बजाया जाता है ना. और साथ ही साथ जो वायलेंस है, ये क्या करता है, हमारे अंदर का जो दुख है ना, हमारे अंदर जो दुख भरी भावना है, उसी के अंदर एक सांत्वना हमें देता है. When we hear the sound or music sound of the violin, that depart the sad and the sorrow from our heart. When we are so depressed or when we are so sad, so in this time, violin make us comfort. Number 4, last but not least comes the organ that inspired. Love Saint Cecilia invented the organ, and by its music drew down an angel from heaven, a mystic the earth to be a part of heaven. Okay, so अंत में पवित्र प्रेम को जगाने वाला वाद्य यंत्र आता है. Okay, so there are different musical instrument, and at last time the music organs come that inspires of love, है ना. जो पवित्र प्रेम को जगाने वाला एक वाद्य यंत्र आता है, जो कि सेंट सिसिलिया ने इस यंत्र का आविष्कार किया है, ठीक है. अब इस म्यूजिक को सुनकर के स्वर्ग का जो दूत है, जिसको हम परी कहते हैं, वो भी, उसे भी ऐसा लगता है वो इस धरती को स्वर्ग समझ करके एक हिस्सा में वो आ गया था, ठीक है, एक हिस्सा में वो आ गया था. So when this musical instrument played, that was discovered by Saint Cecilia. So the angel of the heaven, he thought the earth is also a part of heaven, and when he heard, or when it heard the sound of music, then it came. Okay, then it came by mystic to the earth, by mystic to the earth from the heaven. मतलब गलती से स्वर्ग का एक दूत इस म्यूजिक का साउंड सुन करके वो क्या हो जाते हैं, धरती पे आते हैं, और उन्हें लगता है कि ये स्वर्ग का भी एक भाग है. याद रखिए कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो पवित्र प्रेम को जगाने वाला वाद्य यंत्र, ठीक है. ये जो प्रेम है, ये कोई ऐसे वैसे प्रेम नहीं है, ठीक है. वो पवित्र प्रेम को जगाने वाला वाद्य यंत्र जब बजाया जाता है, तब स्वर्ग का दूत भी इस धरती पे आ जाता है. नंबर 5 पॉइंट में ऐसा कहा जाता है, द कोरस टेल्स अस दैट
As creation began with music, so Gabriel's trumpet shall announce the day of judgment. यह आखिरी पॉइंट इस प्रकार कहा जाता है, कोरस में हमें ज्ञात होता है कि संसार का प्रारंभ संगीत से हुआ है। ओके, ये बताया जाता है, और संगीत से ब्रह्मांड बना और संगीत से ही उसका अंत होगा। Thus the poet explain how the universe was created and how it will end. Music is the source of birth of the universe and will end it. There is a name of Gabriel. Okay, in the fifth point, who is Gabriel? If we think about Christian theology, so there are Michael, Gabriel, and Lucifer. There were three main, angels, but Lucifer fell down and remained Michael, okay, and Gabriel. Gabriel is the messenger of God. Okay, Gabriel is the messenger of God, and Michael is the soldier of God. Okay, especially Gabriel is the messenger of God, and so we may see here the end of the day, means the time when there is a time of judgment. Gabriel would blow, है ना, the trumpet. जब धरती का अंत के समय होगा तब गाब्रियल क्या करता है कि वो ट्रम्पेट को बजाता है। तो ये धरती का शुरुआत म्यूजिक से ही हुआ है और इस धरती का जो अंत म्यूजिक से ही होगा। तो थोड़ा सा मैं हट करके कुछ बात यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन थियोलॉजी के आधार पर जो तीन प्रमुख विभाग होता है दूतों का, एक विभाग तो संगीत के लिए चुना गया जो लूसीफर है, दूसरा विभाग जो है मैसेंजर के रूप में, है ना, चुना गया वो गाब्रियल है, और तीसरा भाग है सिपाही के रूप में चुना गया वो माइकल है। तो घमंड के कारण लूसीफर तो पतन हो गया, बस दो भाग बची हुई है, जो एक जो है गाब्रियल और एक है मिखाइल, जिसको माइकल इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, जब धरती का अंत होगा और उस अंत के समय पर क्या होगा, गाब्रियल जो है वो अपना ट्रम्पेट को फूकेंगे जजमेंट के दिन बोले तो वो आखिरी के दिन, जजमेंट के दिन बोले तो बहुत लंबी बात है, मतलब ईश्वर के समूह का हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा और हमारा क्रियाकर्म धरती में होते हुए हमने जो सारे क्रियाकर्म किया है उसके बारे में एक विचार किया जाएगा। फिर यदि हम अच्छे काम करें तो परलोक में जाएंगे, अगर हम बुरे काम किए हो तो अधलोक में जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतना बड़ा जजमेंट डे का मतलब ये हुआ आखिरी दिन, धरती का आखिरी दिन। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि धरती का शुरुआत ही संगीत से ही हुआ था और ये धरती का अंत भी संगीत से ही होगा। तो संगीत को यहाँ पे प्रमुख इम्पोर्टेंस दिया जाता है और सेंट सिसिलिया का जो डे है उसी डे में लोग ये पवित्र सॉन्ग को और साथ ही साथ लोग सेंट सिसिलिया को क्या करते हैं कि याद करते हैं, उसके मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी और किस प्रकार के उसने बलिदान किया था, ये सभी बातों को याद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पोएम समझ में आ गया होगा। तो एनीवे जैसा भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए जय हिंद।